तो आज की वीडियो कुछ इस तरीके से मान के देख लेना आप कि रोहित भाई का हमारा जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन की। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग देखो, हमको पहले से पता था कि होगन को लेके ये ट्रिब्यूट देने वाले हैं, वैसा उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। और चलो भाई, अच्छी बात ये रही कि सोशल मीडिया पर हमने जो भी नेगेटिव चीज़ें देखी थी वैसा हमने अरीना में वहाँ बैठे क्राउड में कुछ भी नहीं देखा। सारे के सारे WWE का पूरा लॉकर रूम है, वो रैम्प पे खड़े होते हैं, ट्रिपल एच बीच में खड़े होते हैं, वहाँ पे उन्होंने छोटा सा प्रोमो प्रोमो तो नहीं बोलेंगे, उससे कुछ ट्रिब्यूट देते हुए ही उन्होंने लाइंस बोली होगन के लिए कि कैसे इनके बिना हम यहाँ पे आज होते नहीं, और उनकी लेगेसी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमने 10 बेल सल्यूट भी देखा, एक वीडियो पैकेज भी देखा होगन का, जहाँ पे हमको उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। होगन के वहाँ पे चैंट लग रहे थे, थैंक यू होगन के चैंट लग रहे थे। तो अच्छा लगा कि चलो भैया, लोगों के दिल में जो है भाव है होगन को लेके, भले ही रियल लाइफ में चीज़ें कैसी भी थी, लेकिन जब आप एक रेसलिंग रिंग की बात करते हो, प्रोफेशनल रेसलिंग की बात करते हो, तो एटलीस्ट लोगों ने एक्नॉलेज किया है उस समय अरीना में कि होगन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। तो ये तरीके से स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होनी थी, हमको पता था। लेकिन भाई ओवरऑल स्मैकडाउन में क्या हुआ है, आज ऐसा कुछ हुआ है कि भाई मैं आज ना इसको रेटिंग देने वाला हूँ, ना मैं इसका पूरा अच्छे से रिव्यू करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लोगन पॉल आए, इम्पल्सर टीवी अपना वो दिखा रहे हैं, और उन्होंने पता नहीं ये सही किया है फिर नहीं, लेकिन वो जो थैंक यू होगन वाले चैंट लग रहे थे, वो कहते हैं यार अभी तो तुमने मेरे लिए थैंक यू लोगन वाले चैंट लगा रहे थे, ऐसा करके उन्होंने बोला। और अपनी क्लीवलैंड सिटी की वो बात करते हैं, कहते हैं हमारे में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, मैं देखो कहाँ तक पहुँच गया, तुम देखो यहीं पर रह गए हो। तो लोगन पॉल की जो प्रोमोज है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसकी लाइन्स रिपीट ही होती हैं, तो थोड़ा सा उनको इनोवेशन करने की ज़रूरत है, कुछ क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। जेली रोल उसके बाद निकल के आते हैं, वो इंसल्ट कर रहे हैं उनकी, पंक एस बिच करके उन्होंने बोला देखो भाई, ये मैच में तुम कितनी ही जान फूक लो, कितनी ही अच्छी बात कर लो, मेरा फेवरेट सुपरस्टार है इसमें, और रिसेंट टाइम में जिसको मैंने सबसे ज़्यादा पसंद किया है वो सुपरस्टार भी है यहाँ पे, ड्रू मैकिंटायर। लोगन पॉल को भी मैं पसंद करता हूँ, जेली रोल से मुझे ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टोरी वो हो ही नहीं सकती कि मैं इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा दूँ, इस मैच में इंटरेस्ट दिखा दूँ, या फिर मैं ये सोच लूँ कि भाई ओ वाओ तुमने क्या लाइन ड्रॉप कर दिया। नो मैटर वॉट, ये स्टोरी मेरे को इंटरेस्ट दिला ही नहीं सकती, क्योंकि ये मुझे पता है ये एक बड़ी सिर्फ आई बॉल्स अट्रैक्ट करने के लिए जेली रोल की वजह से हो रहा है। चाहे अच्छा मैच डिलीवर कर भी दे, मैं तारीफ करूंगा समर स्लैम के रिव्यू में, और उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं इसको याद नहीं रखने वाला, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ओर्टन वो बंदे हैं कि जब समर स्लैम की 2 नाइट्स का शो है तो इनको किसी और बड़े मैच में होना चाहिए था। सपने तो कहाँ कहाँ तक के सजाए हुए थे, लेकिन ऑब्वियसली वैसा कुछ हो नहीं रहा। लेकिन जेली रोल की, चलो देखो, मैं चाहे कितना ही नेगेटिव बोलूँ, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, और उन्होंने जो वो अपना ब्लैक होल स्लैम मारा था भाई, वो बहुत ज़्यादा क्लीन था, और लग रहा है कि परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने अच्छी सी ट्रेनिंग करी हुई है। बाकी जेड कारगिल टिफनी स्ट्रैटन का अलग ही ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामे के बारे में बात नहीं करूंगा। एलेक्सा ब्लिस और रॉक्सेन का भी मैच था, शार्लेट जो है चीयर लीडर बन के आ गई एलेक्सा ब्लिस के लिए। एलेक्सा ब्लिस की नाक से खून भी निकल जाता है, और रोल अप करके रॉक्सेन ने मैच जीत लिया है। इनकी केमिस्ट्री देखने में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन भाई वही बात है ना कि तुम जब तुम्हारे थाली में पूरा खाना सजा हुआ होता है तो हर एक फ्लेवर लेके आता है, तब तुमको ओवरऑल मज़ा आता है। जब तुमको पता है स्मैकडाउन में कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज़, तगड़ी वाव फैक्टर, ऐसा कोई मूवमेंट ओएमजी कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर तुम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो नहीं सकते। एटलीस्ट देखो, मैं तो खुश नहीं हो सकता। अगर आप खुश हो रहे हो तो अच्छी बात है, थोड़ी सा खुशी का हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे इंडिया का बढ़ ही रहा होगा, अच्छी बात है। बट मेरे को इस चीज़ में जो है कोई इंटरेस्ट आया नहीं उसके बाद। कोडी रोड्स का प्रोमो भी था, और भाई ये क्या प्रोमो था, मतलब ऐसा देखो है नहीं, शायद आपको ऐसा लगता होगा कि पर्टिकुलर किसी एक सुपरस्टार को लेके मेरे जो व्यूज़ हैं वो मैं थोपने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं ये सोचता हूँ तो यही सही है, ये सारे ओपिनियंस होते हैं, इसीलिए मैं कमेंट्स रीड करता हूँ, इसलिए मैं आपके कमेंट पूछता भी हूँ कि आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है मेरे पास जो कि बात कर सकता है, और बस आप देख रहे हो, डिफरेंस इतना है। बाकी रियल लाइफ में मिल के बात करोगे तो ओपिनियन मुझे लगता है सेम ही होंगे, बराबर ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई हम कोई यूट्यूबर है तो हमारे ओपिनियन को बड़ा रखा जा रहा है। लेकिन कोडी रोड्स का जो प्रोमो था, होगन के बारे में थोड़ी सी बात करी, और ऐसा लगा कि जॉन सीना आज शो पर है नहीं। अब इसमें कोडी रोड्स की भी गलती मानो या ना मानो, क्या भाई वो बंदा बेचारा अकेले क्या ही कर लेगा, जब जॉन सीना शो पर है ही नहीं तो कोडी रोड्स क्या कर सकता है, यही तो बोल सकता है कि यार ये वो जॉन सीना नहीं है जो मुझे फेस करना था, मुझे ऐसा वाला जॉन सीना चाहिए, सी यू नेक्स्ट वीक समर स्लैम में देख लेंगे, बस यही बोला। मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं कोडी रोड्स के
पिछले 6 महीने की प्रोमोस की लाइन कट करके लगा देता है स्मैकडाउन में, तो भी शायद कोई डिफरेंस क्रिएट होता नहीं। बस ये वाली लाइन वहाँ उस प्रोमो से उठा ली, ये वाली लाइन उस प्रोमो से उठा ली, हाँ ठीक है, प्रोमो पूरा बन गया। बस अंतर ये होता है कि उनके सूट वूट अलग होते हैं हर प्रोमो की लाइन के हिसाब से, शो के हिसाब से। बाकी कोई डिफरेंस था नहीं। कोडी रोड्स का प्रोमो वैसा ही था, उसमें कोई आपको अलग स्पेशल लगेगा नहीं कि आज कोडी रोड्स ने ऐसा बोल दिया है। बट अगेन जॉन सीना भी है नहीं, तो अगर जॉन सीना शो पे होता तो फिर शायद शायद हम ऐसा एक्सपेक्ट करते कि भाई ये शायद कुछ मारा मारी करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ वो करेंगे। बट वैसा आज कुछ भी शो पर नहीं था। तो ये जो समर स्लैम का बड़ा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच कह रहे हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला जो भी सब ड्रामा किया था वो बढ़िया था। बट उसके बाद वही है कि जब हर वीक बाय वीक हमको स्टोरी नहीं मिलती तो वो एक कनेक्शन सा फील होता नहीं है। और यही सेम चीज़ इसलिए मैं रोमन रेंस के लिए भी बोलता हूँ। इसके बाद शो पर जेकब फाटू भी होते हैं बैक स्टेज से, और यहाँ पे मिज ने उनको थप्पड़ जड़ दिया। वो उनको कह रहा है भाई तू क्या है, मैं हूँ जो हूँ असली आदमी हूँ, क्लीवलैंड मिस का भी होम टाउन है। तो भाई उनको चीयर भी काफ़ी अच्छा मिलता है। फिर उनका मैच भी होता है, समवन ड्रॉप के साथ ही उन्होंने हरा दिया उनको। तो यहाँ पे तो जेकब फाटो को ज़्यादा कुछ मेहनत करनी भी नहीं पड़ी। सोलो सिकोवा मैच के टाइम पे एंट्री मार लेते हैं। आज टाला टोंगा को इन्होंने थोड़ा सा, मैं बोलूँगा, दिखाया है कि वो जो जिमी ऊसो ने चेयर शॉट मारा था उस पर जो उन्होंने सेल नहीं किया। तो ऐसे करके तुमको बिल्ड करने होते हैं लंबे तगड़े हट्टे कट्टे जायंट। वरना टाला टोंगा की अभी जो हैसियत है, मैं अकीरा टोजावा जितनी बना सकता हूँ अगर मेरे को तुम क्रिएटिवली कंट्रोल दे दो। लेकिन ऐसा नहीं करना होता ना, तुमको दिखाना होता है उसको उस तरीके से। कंपैरिजन के लिए पेंटा और रे फिनिक्स देख लो, दोनों मुझे लगता है सेम तरीके की हैं, टैलेंटेड भी उतनी है। लेकिन जिस तरीके से पैकेज करते हैं पेंटा को और रे फिनिक्स को, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, इन्होंने मिलकर अटैक ही कर दिया, जिमी उसे भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं पाए, और फिर चोक स्लैम भी पड़ता है और एंड में स्पाइक भी उन्होंने मारी। और मिज ने जिस तरीके से मॉक किया जेकब फाटो को, आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि आज की स्मैकडाउन की वो सबसे बड़ी हाईलाइट था मेरे लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो शायद और कुछ था नहीं शो के मेन इवेंट में। अब देखो यहाँ पे जो बड़े अपने आप को बनेंगे ना वैसे वाले फैन के, भाई हमें तो रेसलिंग पसंद है, उनके तो भाई मजे ही आ गए यहाँ पे। तो क्या था, वाइट सिक्स और अंद्रादे एंड रे फिनिक्स वाला मैच था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। निकी क्रॉस ने घसीट लिया रेफरी को ही, और इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हो जाता है। अब इसके बाद सारे की सारी टीम्स निकल के आती हैं, ये एमसी एमजी DIY भी निकल के आए, मतलब सारे के सारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ गए, और इन्होंने बहुत तगड़ा वाला ही ब्रॉल मचा दिया। अब देखो बढ़िया है, देखने में वो अच्छा लगा। लेकिन वही बात है ना कि भाई उसके पीछे अब तक इतना कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा कि मैं उसमें इंटरेस्ट लूँ। ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती कि सिर्फ एक मूवमेंट 5 मिनट का बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम उसको प्रोग्रेसिवली वैसे करते रहते हो, वीक बाय वीक कुछ चल रहा होता है, तब उसको देखने में मजा। अभी अचानक से सोचो मैं तुम्हारे सामने जॉन सीना खड़ा कर दूं और तुम वहां पे रोमन रेंस को लेके आ जाओ, सबसे बड़ी चीज ही सोच ली चलो मैंने, तो क्या बस एक वो मूवमेंट ही तो था। तुम उस अगर उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे और उसको आगे तुम लेके नहीं जा रहे, तो सिर्फ वो 5 मिनट के मूवमेंट का तो खुशी में जी जाओगे। मैं तो नहीं जी सकता। देखो वैसे तो मेरे लिए ऐसा ही था कि ब्रॉल हो गई है, अच्छा है, लेकिन वही है इनका पास्ट किस तरीके से रहा है, कैसे बस उसको घसीटते घसीटते हुए लेके जाते हैं। मेरे को तुम कोई मूवमेंट याद दिला दो जरा, अगर कोई इसको फेवर कर रहा है इस टैग टीम डिवीजन को, कि चलो मैचेस तो ठीक है अच्छे हो रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो ऑल एलिट रेसलिंग में भी होते हैं, TNA में भी होते हैं, और उससे बढ़िया होते हैं न्यू जापान में, वहां जाके देख सकते हो। लेकिन मेरे को ऐसा कोई मूवमेंट याद दिला दो कि भाई ये हुआ था इनके सेगमेंट में, मेरे को याद ही नहीं आता। और इतनी तो मेरी मेमोरी खराब है नहीं, भले ही मैं 26 साल का हो चुका हूँ कि मेरे को कुछ याद ना रहे। तो ठीक है, अब इन्होंने एंड में जाके अनाउंसमेंट कर दिया कि टेबल फ्लैडर्स एंड चेयर्स मैच होगा। ऐसे मैचेस से मुझे PLE में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फिर मेरा ध्यान होता है कि चलो भाई आज मैच देखने का दिन है, मेरा माइंडसेट वैसा है, तो मैं मैच ही देखूंगा। और मुझे पता है मैच भी बहुत कमाल का खतरनाक वाला डिलीवर करने वाले हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि वो आगे भी मुझे स्टोरी लाइन में इंटरेस्ट लेके आए। तो ये तो देखो स्मैकडाउन की कुछ कुछ चीज़ें थी, ठीक है, पूरी स्मैकडाउन तो मैंने बोली भी नहीं है, और वो फायदा भी नहीं है। अगर आज की स्मैकडाउन आप निकाल भी दोगे तो ज़्यादा आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हमको एक चीज़ ज़रूर पता चली, और वो है ये जो समर स्लैम का 2 नाइट्स का कार्ड होने वाला है, इसमें नाइट 1 पे कौन सा मैच होगा, नाइट 2 पे कौन सा मैच होगा। भाई मेरे को तो कोई फील ही नहीं आ रही कि समर स्लैम 2 नाइट्स का। मेरे को याद है जब ये आई थिंक ऑफिशियल अनाउंसमेंट बताई होगी मैंने कि मैच, सॉरी, ये समर स्लैम 2 नाइट्स का इवेंट है, मैंने कुछ एनर्जी से बोला होगा कि भाई कमाल हो गया, अब रेसलमेनिया 2 नाइट्स की है, समर स्लैम भी रेसलमेनिया वाली फील देगा तुमको। वैसी तो फील दूर दूर तक नहीं आ रही। और ये देखो सोचो तब हो रहा है जब मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई समर स्लैम का कार्ड बेकार है। तो सोचो फिर
सब कुछ हाथ में परोसने के बावजूद भी अगर चीज़ें अच्छी नहीं बन पा रही हैं, तो भाई फिर क्या ही कह सकते हैं। वो ड्रामा तो भाई बहुत मिस कर रहा हूँ मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में कि अरे भाई ये क्या कांड हो गया, वो चीज़ें नहीं होती आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो बात हो चुकी है क्लियर। उसके ऊपर तो आई थिंक अब कोई ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। तो क्या है समर स्लैम का कार्ड, वो भी देख लेते हैं। नाइट 1 पे आप देख सकते हो ये रकेल रॉड्रिगेज, रॉक्सैन और एलेक्सा ब्लिस शार्लेट वाला मैच है। गुंथर और सीएम पंक भी नाइट 1 पे उन्होंने डाल दिया। रैंडी ओटन ड्रू मैकिंटायर का टैग टीम मैच भी नाइट 1 पर है। टिफिनी स्ट्रैटन जेड कारगिल वाला मैच भी, सैमी ज़ेन कैरन क्रॉस वाला भी, एंड साथ में रोमन रेंस एंड जे उसो का जो टैग टीम मैच है अगेंस्ट ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर, ये भी नाइट 1 पे होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो भाई जो मेन इवेंट के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि शायद वो सीएम पंक और गुंथर का होने वाला है, तो शायद अब देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि हाँ भाई ये वाला जो मैच है वो मेन इवेंट करेगा नाइट 1 को। और बड़ा वियर्ड है कि रोमन रेंस को एक इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन भी नहीं मिली है कि भाई वो बंदा मेन इवेंट करे। और आई थिंक मैं बोलूंगा भी नहीं कि इस टैग टीम मैच के साथ वो मेन इवेंट होना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दूसरी फील हो रही हैं, जैसे कि सीएम पंक और गुंथर की स्टोरी लाइन। और दूसरी जो नाइट है उसके भी जो मैच से पता चल गए हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो और एजे स्टाइल्स का मैच, जॉन सीना एंड कोडी रोड्स वाला मैच भी नाइट 2 को ऑब्वियसली मेन इवेंट है। सोलो सिकोवा वर्सेस जेकब फाटू, बेकी लिंच वर्सेस लायरा वाल्कीरिया एंड नेओमी वर्सेस ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली। अभी यहाँ पे जो और मैचेस हैं उनके भी डलने की आप पॉसिबिलिटी बोल सकते हो, जैसे कि सैमी ज़ेन और कैरन क्रॉस वाला उन्होंने डाल दिया है, बट अभी वो ये अगेन समर स्लैम की जो हाइप है वो उतनी लेवल पे तो फील हो नहीं पा रही। आज ट्रिपल ए का भी एक शो था और उस वाले शो में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, जैसे कि एक तो चीज़ देखते हैं वो कहाँ लीड करती आ गए। जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो आज आ गए तो वो बहुत तगड़ा वाला पॉप लेके आते हैं भाई, एक बेबी फेस वाला रिएक्शन मिला है पूरा डोमिनिक मिस्टीरियो को, जबकि हरकतें वहाँ पे भी उनकी उल्टी सीधी थी। इसके साथ साथ भाई जो हमारे नए एल ग्रांडे अमेरिकानो है लुडविग काइजर वाले, उन्होंने स्पेनिश में ही प्रोमो कट किया है और लोगों ने उसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो पता चली, अल्बर्टो डेल रियो का जो है आज मैच था, और अगर वो मैच हार जाते तो फिर उनको ट्रिपल ए प्रमोशन से निकलना होता, और वो मैच हार चुके हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ आ रहे हैं या फिर वो निकाल दिए गए हैं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्वायर कर लिया ट्रिपल ए को, और डब्ल्यूडब्ल्यूई और डेल रियो के रिलेशंस ऐसे बताए जाते हैं कि अच्छे नहीं है। हालांकि इस चीज़ के ऊपर मैं कोई बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता। अगर इनको दिखेगा कि बिजनेस बना सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से जो जेबें हैं वो भारी हो सकती हैं, तो फिर उन रिलेशंस को जो कि पास्ट में कैसे भी रहे हों वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो फिर शायद अल्बर्टो डेल रियो आ भी सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन इसके बारे में मैं देखो कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ स्पेकुलेशन होगी। अगर इसके बारे में कुछ रिपोर्ट ऐसे अंदर से पता चलती है तो आपके साथ शेयर ज़रूर की जाएगी। और भाई इस वीडियो को लाइक करके ज़रा मेरे को सांत्वना दे दो कि ऐसे स्मैकडाउन के शोज़ को देख के मैं रिव्यू करता हूँ आपके लिए, कि आपका जो ज़िंदगी का समय है वो थोड़ा सा बच पाए। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए, तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।